तो वैक मशीन क्योंकि वो भी चीज इनके ऊपर ट्राई किया हुआ है, इसलिए ये बता रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग एक बेड शोर पे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में हम लोग बोले थे क्योंकि जिनको रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है या जिनको मतलब पैरालिसिस टाइप का कुछ हो जाता है, वो हमें जो लोग बेड पे ही हमेशा मतलब बिना हिले डुले रहते हैं, तो उनको ज़्यादातर लोगों को बेड शोर हो ही जाता है। इसको बेड शोर भी बोल सकते हैं, प्रेशर शोर भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब दुखदाई होता है, दुखदाई की बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि जब एक बार ये हो जाता है ना तो इसको ठीक करने में बहुत दिक्कत होता है। और हम लोगों के साथ हुई भी है, तो हम लोग सोचे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि जो भी इस तरह के मेरे भाई बहन जो भी है उनको कुछ तो फायदा मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आते रहता है इस चीज को लेके। तो हर एक के कमेंट में जवाब देना मुश्किल होता है इस वजह से। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, तो हम लोग व्हील चेयर पे या बेड पे हमेशा एक जगह एक ही करवट में रह जाया करते थे कंटिन्यू, मतलब एक ही करवट में रहने लग गए, जिसके कारण से वहाँ पर प्रेशर बढ़ता चला गया। जहाँ जहाँ पर प्रेशर बढ़ता है हॉस्पिटल में, तो मेरे सर के पीछे में भी यहाँ घाव हो गया था। बेल्ट, वो गर्दन का बेल्ट होता है ना, वो लगाने तो से वहाँ पे हो गया था। उसके बाद घर आने के बाद तो व्हील चेयर बैठे रह गए, जिसके कारण पीछे छिल गया, जिसके कारण वहाँ पे घाव हो गया, और वो घाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, गड्ढा ऐसा हो गया था। थोड़ी सी बताइए आप। घाव बहुत ज्यादा हो गया था। हम लोग वैसे नॉर्मली जो दवाई हम लोग पहले यूज करते थे, जैसे कुछ भी छिलता उलता था तो हम लोग दवाई यूज करते थे, वो हम लगाए। एक दो बार उस पर लेयर भी आया, लेकिन जो हम लोगों को उस टाइम पता नहीं था। हम लोग कोशिश करते, जैसे आप लोग बोलते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट को रखिए, तो हम लोग ये सब कुछ करके छोड़ चुके हैं। क्योंकि शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट को हम लोग बुलाए थे, तो बोले हमको इनको खड़े करवाने के लिए या फिर एक्सरसाइज का जो भी होता है वो सब बोले थे। तो इनको उठाने में भी, चेयर पे शिफ्ट करने में भी हम लोग को उतना तो पता नहीं था, वो कैसे भी करके घिस जाता था। मतलब क्या बोले, लेयर आता नहीं था, उस पर छिल के फिर से वैसे ही पूरा ताजा घाव हो जाता। लगभग ये चीज जो है ना हम लोगों के साथ जनवरी में इनको चोट लगा था। ये लगभग अक्टूबर नवंबर तक चला था हम लोग के साथ, क्योंकि अगस्त में हम लोग चले गए थे दिल्ली। उससे पहले ही हम लोगों को जाना था, लेकिन उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो स्पेशली हम तो स्पेशल नहीं है, सबके लिए था। तो दिल्ली गए हम लोग थेरेपी के लिए, डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो वहाँ पे हमको बताया गया कि एक डॉक्टर है, वो समझिए वो डॉक्टर नहीं, वो हम लोगों के लिए भगवान थे एक तरह से। हम लोग को तो घाव ठीक ही नहीं हो रहा था, इतना हम परेशान। नीचे ट्यूब लगा के रखते, कुछ कुछ मतलब जितना जो बोलता ना दूसरा आदमी कि ये करिए आप उससे ठीक हो जाएगा, ये करिए उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होने वाला बिल्कुल भी नहीं। तो वहां गए हम लोग, एक डॉक्टर थे, वो उनका फीस थोड़ा ज्यादा था, दवाई भी बहुत महंगा था। क्या जी, इतना छोटा सा दवाई कितना में आता था, लगभग 2000 रुपए का आता था सिर्फ पाउडर, जो कि 4 से 5 दिन ही चलता था। तो वैसे दवाई तो काफी अच्छा था उनका। वो पहले आए जिस दिन, फर्स्ट दिन, तो पूरा मतलब घाव का अच्छे तरीके से सफाई की, जितना आसपास का जितना लेयर था सारा कुछ हटाए। क्योंकि हम लोग जब ट्रेन से गए ना, ट्रेन में भी बहुत छिल गया था, वो बहुत गंदा हो गया था। क्या इतना कष्ट ये झेले हैं ना, क्या ही बताए आप लोगों को। फिर डॉक्टर धीरे धीरे बोले आप उस पर प्रेशर कम दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप करवट में ही रहिए या फिर पेट के बल रहिए, और चेयर पे कम बैठिए। तो ऐसे करते करते फिर इनका घाव बहुत रिकवर बहुत जल्दी हो गया था। उस डॉक्टर के दवाई से 1 महीने में इनका घाव पूरा ठीक हो गया था। अगर वेट शोर किसी को हो जाता है तो मतलब डायरेक्ट व्हील चेयर पर ना बैठे, उस पर व्हील चेयर पर अगर बैठना है तो कुशन मिलता है,
जहाँ पे व्हील चेयर होता है। किसी को बेड सोर हो जाता है तो वो जरूरी नहीं है, फिर भी आप कुशन पे ही बैठे, बिना कुशन का नहीं बैठे, क्योंकि आपके कमर पे प्रेशर पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पावर तो रहता नहीं, आपको पता तो चलेगा नहीं, आप बैठिएगा उस पे वजन पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो। कुशन जो रहता है ना थोड़ा सा सेफ्टी बना के रखता है। जेली वाला कुशन भी आता है और पीछे कटा, कुशन में पीछे कटा हुआ भी रहता है, जो कि हम लोग अपने एक ब्लॉग में कुशन का ही स्पेशली हम ब्लॉग बनाए थे, क्योंकि पापा जब दिल्ली से लाए थे ना तो हम सोचे कि हम ब्लॉग बना देते हैं, ताकि जो लोग भी, जिनको भी जरूरत होगा वो देख लेंगे हम कहाँ से लाए, कैसे खरीदे, कहाँ मिलता है, हम सारा कुछ उस ब्लॉग में बताए हुए हैं। तो जिनको मतलब जिनको बेड सोर है अभी भी, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कुशन यूज करें और कटा हुआ वाला जेली वाला कुशन यूज करें। और बेड पे अगर सोते हैं तो बेड पे सोने के लिए भी कुशन मिलता है रिंग जैसा, उसको उसके ऊपर ही सोए, ताकि अगर सीधा सोना है। हाँ, अगर बेड सोर तो बहुत जगह हो जाता है ना, तो जहाँ पे जिस करवट में सोते हैं अगर बेड सोर का प्रेशर पड़ रहा है तो वहाँ पे कुशन यूज करें, जिससे वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और बेड सोर जल्दी ठीक हो जाएगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो उस जगह को आप सूखा रखिए, कोशिश करिए सूखा रखने का, क्योंकि आप अभी गर्मी का मौसम है, इनको तो पसीना नहीं चलता, लेकिन हर एक आदमी का बॉडी एक जैसा नहीं होता। और इस चोट में जो है हर एक आदमी का एक सिचुएशन, कोई जल्दी भी ठीक हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, कोई ठीक नहीं होता, इसलिए किसी को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ठीक नहीं होइएगा, या फिर कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सबका चोट अलग अलग है, सबका सिचुएशन अलग है, सबका बॉडी अलग है। तो इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप उस जगह को सूखा रखिए, पसीना को बिल्कुल भी अगर आए भी तो हमेशा सूखा ही रखिए उसको। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर किन्हीं का बेड सोर गीला रहता है तो प्लीज वो वैक मशीन का यूज करे। वैक मशीन लगाने से वो, अगर सपोज कीजिए आप रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं, रेगुलर ड्रेसिंग से आप घाव ठीक नहीं हो रहा, कितना ड्रेसिंग कीजिएगा, परेशान हो जाएगा, तो वैक मशीन यूज कर लीजिएगा। वैक मशीन एक मशीन होता है जो हमेशा घाव को ड्राई रखता है, और जो घाव ड्राई रहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी भरता है। हाँ, तो वैक मशीन, क्योंकि वो भी चीज इनके ऊपर ट्राई किया हुआ है, इसलिए ये बता रहे। जब इनका सर्जरी हुआ था हिप जॉइंट का, तो उस टाइम इनका घाव नहीं भर रहा था, तो वहाँ पे दिल्ली में जो भी बोलिए डॉक्टर काफी अच्छे है, तो वहाँ पे इनका घाव ही नहीं भर रहा था, तो उन्होंने ही बताया कि वैक मशीन लगाना, लेकिन वो है ना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्या किया जाए, घाव को तो कैसे भी ठीक करना और इनको तो कैसे भी करके, क्योंकि देखिए आदमी का ना पैसों से जीवन नहीं चलता है, पैसा जरूरी है, जरूरत का चीज है, लेकिन आपके पास अगर आपका आदमी ही नहीं है, आपका प्यार ही नहीं है, आपका घर, क्या फायदा ऐसा जीवन जी के, ऐसा पैसा लेके क्या फायदा। तो हम लोग कितना भी महंगा था फिर भी हम लोग कैसे भी करके, उतना हम नहीं बताएंगे क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। तो इनका वैक मशीन लगाने के बाद भी काफी टाइम लगा था, क्योंकि इनका सर्जरी ठीक हो गया था, ठीक हो गया, मतलब जितना परेशानी पहले हो रहा था ना वैक मशीन लगाने से पहले, उतना नहीं हो रहा था, धीरे धीरे करके वो ठीक हो गया था। तो अगर बेड सोर किन्हीं का ठीक नहीं हो रहा है और किन्हीं का अगर हो गया है ना, वो ज्यादातर पेट के बल ही सोया करे। पेट के बल सोने से क्या होगा कि आपका जहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ज़्यादातर तो पीछे ही होता है बेड सोर, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा पेट के बल सोने से, और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको अकड़न भी कम आएगा। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अगर किन्हीं को बेड सोर हो गया है, अगर नहीं भी हुआ है फिर भी पेट के बल ही सोया करे रात में, ताकि आपको ये सब होने का कोई चांस नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप बैठते भी है चेयर पे तो पीछे के पीठ के बल बैठते हैं, तो दिन भर तो प्रेशर पड़ता ही है। रात में भी आप सोओगे सीधा ही सोओगे तो रात ही प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर तो सब बनता रहेगा, रिएक्ट तो वो हो ही नहीं पाएगा वहाँ का मसल और स्किन। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादातर पेट के बल ही सोया करें। पेट के बल सोने से बहुत अच्छा रहता है, मतलब बॉडी का जो है ना, करवट भी रहिए, पेट के बल भी सोइए, सीधा भी सोइए, बस थोड़ा सा। एक करवट में हमेशा 1 घंटा ज्यादा मत रहिए, करवट चेंज करते रहिए। अगर आप एक करवट में 1 घंटा ज्यादा रहते हैं तो वहाँ पे फिर प्रेशर बनते रहता, ज्यादा 2 घंटे हो गए और व्हील चेयर में बैठे हुए तो बार बार पुशअप करके वहाँ पे हिला कीजिए। अगर जिनका हाथ ठीक है वो पुशअप करके नहीं हिल पा रहे हैं, जिनका हाथ ठीक नहीं है तो कोई उनको बोलिए ना थोड़ा हिला देने की, ताकि इससे बेड सोर होने का चांस हट जाता है। तो फ्रेंड यही सब होता है बेड सोर में, और इसके ठीक करने के यही सब उपाय हैं। और कोई इसका जो होता है ना स्पेशल, आप सोचिएगा कि दवा तुरंत ठीक हो जाए, किसी का जल्दी भी ठीक हो जाता है, किसी का बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए घबराइए नहीं, बस
इसमें जो है ना, आप जितना पोजीशन चेंज करते रहिएगा, जितना सूखा रखिएगा, आपका घाव उतना जल्दी ठीक होगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब जब आदमी को मतलब इस तरह का चोट लग जाता है तो उसका तो मतलब जिंदगी में मेहनत ही मेहनत है। बस आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, आपका बेड शोट जरूर ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।